बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसे कैसे और क्यों हुआ ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। जनजातीय नृत्य। संताल चित्र खर्रा। कौन नृत्य है भाई? नृत्य कर रहा है, ढोल बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, महिला पुरुष मिलके, कोई देवी की मूर्ति के सामने। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार, संग्रह या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ इतिहासकार खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियां का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघून ये जनजातियाँ लिखा बलूची, गख्खर, खोखर, जंजुहा, लंघा, अर्दुन, समास, कोली, जटवास, बिल, कोली, काटकारसी, बैराग, कारेगा, कोरेगागा, कोयस, खोंडा, गोडवाना, बैगस, गोंड, कोरोना, चेर, मुंडा, संताल, कोंच, खासी, काचारीस, अहोम, नागा। कुल परिवार या घरों का एक ऐसा समूह कुल कहते थे जो एक ही पूर्वज की संतान होने के दावा करते। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं।
लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बालोचा। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरिया को जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कोई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाके में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोग के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंडा लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थ से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही क्या चीज़ें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। ऊपर क्या लिखा है? घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यह मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुओं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुंचाते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामान का खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपना संस्मरण में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारगाह से दूसरे चारगाह घूमते रहते। इसी तरह दस्तकार, फेरा वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशाबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरे किया था। बंजारे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारा का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारा की एक टंडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते। एक टंडा से कई परिवार होते। उनका जीवन का तरीका अन्य बाकों से मिलता जुलता, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। गाय बैल उनके अपने होते। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते और उस जगह ले जाते जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ लाद लेते जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांड में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गाँव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसा होता है। बंजारे के तौर तरीके
से यकीन मायनों में भिन्न समान है। रना कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ा जैसे जानवर को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीज़ें, फूल फूस की चटाई और मोटे मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। नर्तक, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों से कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरत बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लुहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार की 12वीं शताब्दी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकार, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियों स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत से काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुन, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषज्ञता कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्य आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध उत्तर पश्चिम सरहद का प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्थाएं इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित है। नज़दीक से एक नज़र। चित्र गोंडा महिला स्थानांतरित। गोंडा महिला स्थानांतरित कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था। उसकी राख से में ही फसल बो दी जाती। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता और इसी तरह फसल उगाई जाती। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राज्य या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल का एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है। गढ़ कटांगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्होंने 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोत में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों का उदय ने गोंडा समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोग ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसीलिए गढ़ कटांगा के गोंडा राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य
का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। एक नक्काशदारी दरवाजा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। गढ़ कटांगा और एक समृद्ध राजा था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडा को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटांगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष सफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्यों का स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोंच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ी राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोग की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गाँव को अपनी बारी आने की निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके से कम आबादी वाले इलाके के लोगों की बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, गारो, खासी, जयंतिया, कचारी से नागा जनजाति, चूटिया, गेम्बेरिस, डफलस अहोम स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरे होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे वन सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। अहोम समाज कुलों को विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दे दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत को महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। आपके विचार से मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? निष्कर्ष: जिस युग में हमें चर्चा करते हैं उस युग के दौरान महाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वन आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियाँ ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों के साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। मंगोल अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पशुरी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपी और थोड़ी उत्तरी
की ओर के वन प्रांतों में बसे थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्वी का खास बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। आप एक खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसके अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ईश्वर से अनुराग, अध्याय 8। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गीतों या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने के पहले विभिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं का पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार का साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथ का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर के संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में आए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता था। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार समान सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्ग के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानिक मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों के पूजा की जिन पद्धतियों का अनुशंसा की गई उन्होंने स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति का विचारधारा इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया। भगवद गीता के किस दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया का व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों से संतों के अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और नाट जैसे अस्पृश्यता समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कट्टू आलोचक थे और वे शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और समान सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है से समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेशन किया। नैनार और अलवर घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों के इस प्रक्रिया का व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? नैनार और अलवार। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्यता, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिकावासागर। उनके गीतों में 2 संकलन हैं, तैवरम और तिरुवाचकम। अलवर संत संख्या से 12 थे जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि में आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियालवर, उनकी पुत्री अंडाल,
तोड़री, डिपो, अलवार और नमल्लावार उनके गीत दिव्य प्रबंधन से संकलित है। धार्मिक जीवन, संत जीवनी लेखन, संतों का जीवनियाँ लिखना। मनिक्कावा सागर की एक कांस्य प्रतिमा, ये मनिक्कावा सागर की कांस्य प्रतिमा है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इनके अलावा अलवारों तथा नैनरों संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। मनिक्कावा सागर की एक रचना। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुम मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह मोया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कभी ने भगवान के साथ अपने संबंध का वैसा वर्णन किया। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो ब्रह्म सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार के मिथ्य या माया माना और संसार का परित्याग करने के अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति के समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकर होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसन्ना का वीर शैव विवाद। शंकर या रामानुजम के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। बासवन्ना और वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम से जो प्रतिक्रिया हुई वह बासवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैव के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बासवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, मैं ये गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरे टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बासवन्ना ईश्वर का कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। नामदेव के ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने बराकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुई। महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम तथा सुखाबाई जैसे स्त्रियां तथा चोखमेला का परिवार, जो अस्पृश्यता समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान भक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। इन संतों के कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढंगों और जन्म के रूप आधारित सामाजिक वितंत्रों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को
लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेन कहिए, पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझाता है। वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसे व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जहाँ चोख मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार पर सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग, आसन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्मों की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत। आपके आसपास तपस्वियों का समूह, हम तपस्वी है ना। तपस्वियों का समूह। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों को आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं सदी में धार्मिक विद्वान ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते थे। संत कवियों की तरह सूफी लोगों भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य एवं एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नामपंथियों और सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम या जाप, चिंतन, समागान, रक्त नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्दोष व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। कश्मीर के 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के कृषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ का स्थापना शेख नूरुद्दीन वाली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों को जीवन भर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों का समर्पित कई स्मारकों कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। कुरान की पांडुलिपि में लिया गया एक पृष्ठ दक्कन प्रवर्ती 15वीं शताब्दी सूफी संत, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। खानका कहते हैं, खानका किसे कहते हैं? सूफी संत जहाँ अक्सर
रहते थे उसे खानका कहते हैं। 11वीं शताब्दी में अन्य सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुत्व में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में स्वतंत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। जिसकी सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं का एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा नजमुद्दीन औलिया और गुलाबर्ग के बंदान गिसूदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा विजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इस खानकाह में आते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोग की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। सभी पृष्ठभूमियों के भक्ति सूफी दरगाह पर जाते हैं। जलालुद्दीन मलिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। वह ईरान के रहने वाला था और उसने फारसी का काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी इसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वहाँ ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक देवी एविसेना से पूछा। ये एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल का एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्णा राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने अपने नाम पंथियों, सिद्ध तथा योगियों के परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 और राज्य अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नए नए भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को स्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन सब की पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई थी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक रीति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास की श्री कृष्ण के अन्यत भक्ति थे। उनकी रचनाएं सूरसागर। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ईश्वर के अनुराग। जय हो कृष्ण भगवान की जय। ढोल बजा दो, कृष्ण। बाबा गुरु नानक 15वीं शताब्दी में, दादू 16वीं शताब्दी में, मीराबाई 16वीं शताब्दी में, गुजरात, योगिया राजस्थान और पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सूरदास 16वीं सदी, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, पश्चिम बंगाल चैतन्य महाप्रभु, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, गोवा में बसनानंद, पुरंदर, कर्नाटक ने तो तमिलनाडु में मन्निका सागर, रामानुज नाम और बढ़िया से शंकर देव की भक्ति का एक सरल नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञात के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना की प्रोत्साहन किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव के अभिव्यक्ति करती है। उसमें से शंकरदेव परमवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु के भक्ति पर बल दिया।
और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना क्रिया स्थापित करने की पत्ती चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्यता जाति के माने जाते थे, के अनुयायी बन गई। वे कृष्णा के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्त किया। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसे हर गीत का एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभांग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देता जनमानस को जो आकर्षित किया। उनके गीतों में उस जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा वे गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसीलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाएं की भूमिका रही। प्रसारण के इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृतियाँ का अंग बन गई है। राणा के राजमहल से परे। मीर द्वारा रचा गया गीत, ऐसा थोड़ा था मेरा भाई। मीर द्वारा रचा गया गीत, लोक लाज कुलरा मर्यादा जग मा जाकन। मीर द्वारा रचा गया लोक लाज कुलारा मर्यादा जग मा जे कन्ना राखी री। महल अटारी हम सब त्यागे थारो बासन शहर। त्यागयो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्यों राखो महुस बैर। बिखरो प्यालो राणा भेजिया, पीवा मीरा हासी रे। बार न बाको भयो गरल, अमृत जियो पियो। राणा थे क्यानो राखो माहुस बैर। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में उनके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारियाँ उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये गुमंतुक भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। सच्चे प्रभु की खोज में। कबीर की एक रचना, अल्लाह राम जीव तेरे नाई। बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सू, मोरे क्या जल देव निहावए। जो करे मस्कीन सातवे, गुण ही रही छिपाए। ब्राह्मण ब्यारसी करे 2400, काजी मरहम जान। 11 माज जुदे क्यों किए, एक ही मही समान। पूर्वी दिशा हरि का वासा, पश्चिम अला मुकाम। दिल ही खोजी दिल ही भीतरी, यही राम रहीमान। इन दोनों में से दिए गए विचार किस रूप में वासवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता या भिन्नता रखते हैं? करघे पर काम करते हुए कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिया समझना कठिन होता था। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपनी बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में
हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रियाँ हैं कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद के नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के रचनाएं का संग्रह किया और उसे संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दी। संग्रह का एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपने रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बानी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह के गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी को गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायियों कई जातियों थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों के जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तु स्वसत है। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। इससे 1604 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू में से ही बाबा गुरु नानक ने विचारों को सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। स्नान को बोले स्नान, स्नान माने होता है स्नान। नाम, दान और स्नान। स्नान नाम का एक तात्पर्य यह सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था अत्याचार विचार की पवित्रता। आज अनेक उपदेशों के नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वासों और उपासना, ईमानदारी, पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरे को मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन।